खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव आज 16 दिसंबर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण समिति के द्वारा शहीदों को नमन किया गया और नया बस स्टैंड गौरव स्थल पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दिया गया और उसके पश्चात दोपहर 1 बजे गोविंदन राम निर्माण कर ऑडिटोरियम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, गायन और जिले के बहुत से रिटायर्ड जवानों का सम्मान किया गया और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। हम आपको बता दें कि आज के दिन कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ढाका शहर में मनाया गया था। इस दिन पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह दिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारतीय सेना की विजय का प्रतीक बन गया। देखिए पूरी खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से न्यूज नेशन 81 संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ। बताइए, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम इस लड़ाई को एक विजय के तौर पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि यानी हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था इतने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए, और हम अपने शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसको मनाते हैं। मगर मुझे आज थोड़ा अफसोस इसलिए है कि जिस पाकिस्तान के बांग्लादेश को हमने आज बनाया है, आज उस बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उनको भी हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे में एकता होगी, हमारे कोई अखंड नहीं कर सकता। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले जहां भी हैं, एकता के साथ रहें और इस एकता की घड़ी में हम साथ रहें, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके और हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। आज के इस विजय दिवस कार्यक्रम के बाद हम ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश के और अपने राज्य के लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस वार में पार्टिसिपेट किए हैं, और बच्चों को इस देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बच्चों का कार्यक्रम है, तब तक चलता रहेगा। तो हम इस नगर वासियों से सभी आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हों और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा 16 दिसंबर भारत पाकिस्तान 1971 का वो समय, आज के दिन हमारी विजय हुई थी। इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में उल्लास से मना रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो उस क्षण के गवाह थे, आज उनका सम्मान किया गया, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आसन पर बैठाया गया। बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है हर एक भारतीय नागरिक जब इस प्रकार के दृश्य से वो वाकिफ होता है। निश्चित रूप से आज मुझे सम्मान करने का मौका मिला उस समय के हमारे भूतपूर्व सैनिकों, तो दिल गदगद हो गया, हृदय बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगा और उस दिन को याद करने लगा जब बांग्लादेश इस दिन अलग हुआ था। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का निर्णय जो आज हमको गर्वान्वित महसूस करता है, और आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और उन सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं जो उस समय के गवाह थे
और वो गवाह आज हमारे सभी के बीच उपस्थित है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।